नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको गल्फ की एक बहुत ही सच्ची रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहानी शुरुआत होती है दुबई शहर की, जहाँ पे एक लड़की, एक अरेबिक लड़की और एक इंडियन लड़के से प्यार हो जाता है और ये स्टोरी वहाँ के कई न्यूज़पेपर वगैरह में छपी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसको गूगल भी स्टोरी को आप कर सकते हैं, तो उधर पे भी है, इसका काफ़ी सारा विवरण है। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की जिसका नाम मैं ओरिजिनल नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक आयशा और एक इंडियन लड़का जिसका नाम अजय वहाँ पर इंडिया से सिविल इंजीनियर करके वहाँ पर काम करने गए हुए थे। और आयशा जो थी वो वहाँ पे एक दुबई के काफ़ी बिजनेस प्रतिष्ठित फैमिली की लड़की थी और वो वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और उनका ज़्यादातर समय एक बुक स्टोर में गुजरता था, जहाँ पे अजय की भी जो हॉबी थी पोएट्री पढ़ने का। तो शुरुआत में दोनों की बातचीत दुआ सलाम से हुआ, इस्माइल से हुआ, और धीरे धीरे करके हफ्ते गए, बीत गए। उसके बाद उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो उनका वो बाद में लाइकनेस बढ़ी, मुलाकातें और बढ़ी, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी कि एक तो उनका रहना उठना, उनका रिलीजन्स, उनका कबीला, उनकी सोच, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट जो थी वो अलग थी, और इधर इनका भी एक साइड से अलग था। सो ऐसे ही वक्त एक दिन क्या हुआ कि अजय वहाँ गए और बुक स्टोर में, बट वो वहाँ पर नहीं आई। ऐसे करके हफ्ते बीते, महीना बीता। काफ़ी टाइम के बाद जब गए तो उसका मैनेजर ने, बुक स्टोर का जो मैनेजर था, उसने एक लेटर दिया। उसमें लिखा था कि मैं सही मायने से, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपने मेरे को प्यार का मायने समझाए, लेकिन किस्मत को एक नहीं मालूम है, या किस्मत को नहीं चाहती हम एक दूसरे के साथ में रहे। तो इस तरह से वो अलग अलग हो गए। लेकिन किस्मत को और ही कुछ करना था, तो वो एक बार फिर अबू धाबी के एक म्यूजियम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप से अजय वहाँ पे काम करने गए। और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने देखा ब्लू अबाया में आयशा वहाँ पे थी। तो उन्होंने बस आंखों ही आंखों में देखा। फिर बात आगे नहीं बढ़ी, और इस तरह से फिर इनकी चंद मुलाकातें स्टार्ट हुई। इस तरह से फिर आगे बात चली। तो फिर लैला ने अपनी फैमिली को समझाया,
और समझाने के बाद लैला ने समझाया कि एक आदमी के साथ में रहने के लिए उसको मेरी रूह का समझना जरूरी है। तो इस तरह से आयशा और अर्जुन ने शादी की और इस समय आयशा वहाँ हिस्ट्री की प्रोफेसर है और अर्जुन वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर है। और इस तरह से उनका वो मल्टीकल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस और बहुत सारी दीवारों को लांघते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ में जीवन यापन शुरू किया और इस समय वो अबू धाबी में रहते हैं। ये स्टोरी वहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपी हुई है। आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। हमको भी अभी पता लगी तो हमने सोचा चलो इस स्टोरी को थोड़ा सा आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्टोरी को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि एक अच्छी सोच भी आपके प्यार को परवान चढ़ा सकती है और आपको किस्मत में आपको मिलवा सकती है और आपकी एक अच्छी लाइफ को स्टार्ट कर सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा इस स्टोरी से किसी को किसी तरह का के विरोध में नहीं हूँ या किसी का दिल दुखाना या किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये स्टोरी बाकायदा न्यूज़पेपर में है तो और वहाँ की मैगजीन में है, तो मैंने सोचा चलो ये है तो ये लोगों तक पहुँचानी चाहिए, तो यही इसीलिए हमने ये स्टोरी को आगे बढ़ाया। थैंक यू।